दिल्ली एनसीआर में रात से तेज बारिश का कहर जारी। बारिश को लेकर दिल्ली एनसीआर में अलर्ट। दिल्ली के दौलतकुआं में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, जल भराव के चलते सड़कें बाधित। दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर के करीब भारी बारिश से जल भराव जैसे हालात, वाटर लॉगिंग से लोगों को करना पड़ रहा दिक्कत का सामना। नोएडा में भी झमाझम बारिश के कहर, नोएडा के कई इलाकों में जल भराव, यातायात में परेशानी। फिरोजपुर और ग्रेटर नोएडा में सड़कों पर जल भराव, वाहन चालकों को परेशान। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहा यमुना नदी का पानी, खतरे के निशान के करीब पहुंचा जल स्तर, अलर्ट जारी। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 47 सेंटीमीटर से ऊपर, निचले इलाकों में घुसा पानी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ अलर्ट पर। प्रयागराज में जॉर्ज टाउन थाने में भरा बाढ़ का पानी, पुलिस वाले पानी में बैठकर काम करने को मजबूर। बागेश्वर में बारिश से सड़कें की हालत खराब हो गई, लोगों को यात्रा में परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र के वाशी में मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों और गलियों में जल भरा, वाहन चालकों को परेशानी। बिहार के छपरा में लगातार बारिश से कई जगह जल भरा, सरकारी दफ्तर भी जलमग्न, बाजारों में भी पानी। बिहार के लखीसराय में गंगा नदी में उफान से कई इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा, लोग घरों का सामान लेकर नाव से सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। बिहार के कटिहार में गंगा और कोसी नदी में आई बाढ़, चलते निचले इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बिहार के बेगूसराय में लगातार बारिश से लोगों के घरों में पानी भर गया, घरों का रखा सामान खराब हो गया। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल में छिन्न मस्तिका मंदिर के इलाके में बारिश से ओवरफ्लो हुआ तालाब। कराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, 700 लोगों को बचाया गया, दिन रात चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। कराली और हर्षिल में खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में कठिनाई, सेना एनडीआरएफ एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला। उत्तरकाशी में फिर मंडरा रहा संकट, हर्षिल के पास बनी झील, भूवैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। उत्तरकाशी में ग्राउंड जीरो पर डटी टीम आज तक धराली आपदा पीड़ितों का हर अपडेट आप तक पहुंचा रही। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारतीय सैनिकों ने मनाया रक्षाबंधन, भारी संख्या में स्कूली छात्राओं और महिलाओं ने जवानों को बांधी राखी। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने पेड़ को बांधी राखी, पर्यावरण सुरक्षित रखने का संकल्प। अटारी वाघा बॉर्डर पर महिलाओं ने बीएसएफ जवानों के साथ मनाया रक्षाबंधन, तिलक चंदन लगाकर मुंह मीठा कर बांधी राखी। गांधीनगर के राजभवन में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन, महिलाओं ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को राखी बांधी। राहुल गांधी ने रक्षाबंधन पर ट्वीट कर दी शुभकामनाएं, लिखा आशा करता हूं भाई बहनों के प्यार और स्नेह का यह बंधन और गहरा हो। कुलगाम में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन का आज 9 बजे एक आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। कुलगाम एनकाउंटर में सेना के 2 जवान शहीद, गोलीबारी में 10 जवान घायल। जंगल में आतंकियों के छिपने की आशंका, सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन शुरू किया। इकोनॉमी पर बोले मोहन भागवत का, हम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बन जाएं, जब हम बड़े बनते हैं तो सारी दुनिया हमारे सामने नमस्कार करती है। आध्यात्मिकता पर मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा आध्यात्मिकता और धर्म में भारत का कोई मुकाबला नहीं। राहुल गांधी ने फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा, बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि वोट की चोरी संविधान के साथ धोखा। राहुल गांधी का दावा, चुनाव आयोग की एमपी, बिहार, राजस्थान स्टेट वेबसाइट बंद, पिछले 10 सालों की देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी देने की मांग। वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे मोदी चोरी करके पीएम बने। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोप पर किया पलटवार, कहा अगर वोट चोरी दावे को सही मानते हैं तो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें, नहीं तो देश से माफी मांगे। राहुल गांधी ने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर मामले में चुनाव आयोग पर पलटवार किया, कहा मैंने संसद में संविधान की शपथ ली। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी चुनाव आयोग से पूछे 5 सवाल, लिखा भारत का लोकतंत्र बेशकीमती, इसकी चोरी का अंजाम बहुत भयानक होगा। राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी ने भी चुनाव आयोग की तीखी आलोचना की, बोली धांधली की जांच करनी चाहिए और अगर ईसी को लगता है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ बीजेपी के प्रति है तो उन्हें फिर से सोचने की जरूरत है। प्रियंका ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा, कहा सदन में एसआईआर पर चर्चा करने की सरकार की हिम्मत नहीं, सरकार कमजोर है। बीजेपी ने राहुल गांधी के दावों पर पलटवार किया, कहा देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग अशोभनीय। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, जीतने पर सवाल नहीं उठाते, हारने पर आधारहीन आरोप लगाते। चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी और तेजस्वी की यात्रा को लेकर बोला हमला, कहा जनता में एसआईआर को लेकर कोई मुद्दा नहीं, यात्रा के नाम पर लोगों को डराना चाहते हैं, वोट वसूलना चाहते हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मुद्दे पर संसद का संग्राम, विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।
कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी वोट अधिकार रैली में मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया। कहा 2019 लोकसभा चुनाव की हार चुनावी धोखाधड़ी का परिणाम। चुनाव आयोग ने विभिन्न राज्यों में वेबसाइट बंद होने की खबर को किया खारिज और उस पर उपलब्ध मतदाता सूची गायब होने की खबर का भी खंडन किया। कांग्रेस ने मतदाता सूची में हेराफेरी और चुनावी धोखाधड़ी मुद्दे पर देशव्यापी अभियान पर चर्चा के लिए 11 अगस्त को बुलाई बैठक। खड़गे अध्यक्षता करेंगे। सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर के पुनर्विकास के लिए 890 करोड़ रुपए की परियोजना का अनावरण करते हुए शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी पर अमित शाह का पलटवार राजनीतिक नौटंकी बताते हुए कहा, हार से पहले तलाश रहे हैं बहाना। जानकी मंदिर और एसआईआर को लेकर गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला। कहा, राजनीति का विषय नहीं जानकी मंदिर, मुसलमानों के वोट के लिए कर रहे हंगामा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीता मंदिर शिलान्यास को बताया ऐतिहासिक। बोले, इससे बिहार में धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, हजारों वर्ष पुराना सपना एनडीए सरकार ने साकार किया, हर किसी को इंतजार था। तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बिहार दौरे पर उठाए सवाल। बोले, चुनाव में सब आते हैं, अमित शाह के आने से बेरोजगारी गरीबी की समस्या तो खत्म नहीं होगी। तेजस्वी ने जानकी मंदिर को लेकर भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा। कॉपी करने का आरोप लगाते हुए कहा, जानकी मंदिर के लिए पैसे हमने दिए। तेजस्वी ने भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम में एक वीडियो क्लिप जारी कर सीएम नीतीश और अमित शाह पर तंज कसा। लिखा, क्या हालत बना दिया, अनुमान लगाइए कि बिहार को कौन चला रहा है। चुनाव आयोग ने फर्जी वोटर कार्ड को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को एक बार फिर नोटिस जारी किया। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई आईडी प्रयोग द्वारा जारी नहीं की गई और वो फर्जी है। चुनाव आयोग ने 2 वोटर आईडी कार्ड को कानूनी अपराध बताते हुए तेजस्वी यादव को 16 अगस्त शाम 5 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई गई आईडी कार्ड जमा करने का निर्देश दिया। मोदी कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले पर मोहर। 52,000 करोड़ से ज्यादा का फैसला पैकेज मंजूर। पीएम उज्ज्वला योजना और सस्ती रसोई गैस पर जोर। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12,060 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी गई। असम और त्रिपुरा पर विशेष फोकस। दोनों राज्यों के लिए 4,250 करोड़ रुपए का स्पेशल विकास पैकेज। एयर इंडिया हादसे की जांच वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। कोर्ट ने कहा कि एक हादसे को लेकर ही किसी को हमेशा के लिए कटघरे में खड़ा कर देना, नीचा दिखाना उचित नहीं है। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान कांग्रेस विधायक और ट्रैफिक पुलिस के बीच तीखी बहस। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, सबको करना चाहिए कानून का सम्मान। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। 30 स्कूलों ने भाग लिया। विषय था, भारत का संविधान गंभीर संकट में। आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में वसंत वैली स्कूल की टीम विजेता बनी। सरदार पटेल स्कूल बना उप विजेता। आज तक के वरिष्ठ एंकर सईद अंसारी बने मुख्य अतिथि। पुरस्कार भी बांटे। बिहार के कटिहार में अज्ञात अपराधियों ने सोते समय पिता बेटे पर पेट्रोल छिड़ककर जला दिया। 12 साल के मासूम की मौत। बिहार के दरभंगा में भी सड़क पर चलती कार में लगी आग। कार सवार सभी लोग बच गए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में मिर्ची गैंग का आतंक। कुछ बदमाशों ने एक दुकानदार की आंख में मिर्ची डालकर वारदात को अंजाम दिया। पटना में घर के बेसमेंट में अचानक लगी आग। 6 दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। पटना में बर्थडे पार्टी से लौट रहे युवक को करीब 10 लोगों ने बेरहमी से पीटा, मौत के घाट उतार दिया। 2 दिन बाद नहर से मिला शव। सड़क पर शव रखकर चक्का जाम किया परिजनों ने। पश्चिम बंगाल के रेलवे स्टेशन पर एक रेलकर्मी का हाथ इंजन में फंस गया। बर्दवान में कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। वन वर्ल्ड आउटलुक के टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिका और भारत की दोस्ती में दरार आने का दावा किया। अमेरिका की तरफ से बढ़ाई जा रही टैरिफ की टेंशन में सोने की कीमतों में उछाल। गोल्ड की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंची। चांदी भी अब तक के उच्चतम स्तर के नजदीक। तमाम से ज्यादा बारिश, कमजोर रुपए और कम पैदावार में खाने पीने के सामानों की कीमतों में तेजी। रक्षाबंधन के दिन भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह से राखियों की बिक्री पर दिखा देशभक्ति का रंग। इस साल राखियों का कारोबार 17,000 करोड़ के रिकॉर्ड पर पहुंचने का आसार। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन से संबंधित हाल के घटनाक्रमों की दी जानकारी। व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों को